आ जाइए, स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बताओ क्या लिखा है। सेक्शन 179 पावर्स ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर। आ जाओ। शेल्डर को जो भी पावर मिलती है वो किससे मिलती है? मेमोरेंडम से। ठीक है। डायरेक्टर को पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल से। इन्होंने यहां पे बोला कंपनी जो कुछ भी काम करती है, कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, ये सारे काम वो किससे करा रही है? डायरेक्टर से। क्लियर है? कंपनी की जो कुछ भी पावर है, मान लिया जाएगा वो पावर किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। एक्सेप्ट दोज दैट, क्या लिखा है? अल्ट्रा वायरस। कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड नहीं जाना है, मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है। और जहां जहां लिखा है कि डायरेक्टर ये काम तब कर पाएगा जब वो मेंबर से पूछेगा जनरल मीटिंग में एसआर पास कर तभी वो ये काम कर पाएगा, अदरवाइज वो कर पाएगा नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए बायबैक का टॉपिक। बायबैक कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से बस होता है कि शेयरहोल्डर की भी अप्रूवल लेनी पड़ती है? वेरी गुड। 10% या फिर 25%। अगर मुझे कंपनी का 10% बायबैक करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर मुझे 25% तक का करना है, क्लियर है? मतलब मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कितने तक का बायबैक करने की? 10। शेयरहोल्डर के पास पावर है कितने तक का? 25। तो सबकी अपनी पावर है। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 20% करना है, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से कर सकती है क्या? नहीं, पूछना पड़ेगा किससे? शेयर होल्डर से। तो यहाँ पे वो यही कह रही है, वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे काम खुद कर सकते हैं, कंपनी को जो भी करना है, लेकिन एक्सेप्ट द बोर्ड हैज द जनरल पावर, उनके पास एक जनरल पावर होती है कंपनी के सारे काम करने के। एक्सेप्ट वो मैटर्स छोड़कर जो कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको किससे डिस्कस करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? कंसल्ट करना पड़ेगा। किससे कंसल्ट करना पड़ेगा बच्चा? जनरल मीटिंग में। किससे? शेयर होल्डर से। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और द मैटर विच द शेयरहोल्डर हैव रेगुलेटेड कंडक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, वो सारे मैटर्स जो शेयरहोल्डर्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं, और द आर्टिकल ने जो भी कन्फाइन करके रखा है। तो इन शॉर्ट पूरा का पूरा कंक्लूजन ये है, कंपनी के सारे काम डायरेक्टर ही करता है, लेकिन प्लीज डायरेक्टर की अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करेगा। वो कंपनीज एक्ट के ऊपर नहीं जा रहा है, वो मेमोरेंडम के ऊपर नहीं जा रहा है। जहां जहां लिखा है कंपनीज एक्ट ने कि शेयरहोल्डर से पूछना, तो उसे वहां वहां सारे शेयरहोल्डर से पूछना पड़ेगा, तब वो काम कर पाएगा। क्लैरिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट संभालने वाले होते हैं। ठीक है। शेयरहोल्डर एक तरीके से कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। जनरल बातें कर रहे हैं। आ जाओ, इंपॉर्टेंट सेक्शन अब यहां से आपका चालू होता है। सेक्शन कौन सा है? 179। जो कुछ भी पढ़ाया पॉइंट वाइज सेम यही लिखा है। ये जो पढ़ा ना अभी, ये पूरा यही लिखा है बस, है ना? प्रोविजन के फॉर्म में लिखा है। क्लैरिटी है एक बार पढ़ने का? नो रेगुलेशन शेल बी मेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ये वाली लैंग्वेज आप लोग रीड करेंगे, मुझे बताएंगे समझ में आ रही है क्या? रीड करो और देखते हैं रीडिंग सुधरी है कि नहीं सुधरी तुम लोग की। नेगेटिव नेगेटिव है, याद रखना, पॉजिटिव होता है। चलो, ऊपर वाला पैराग्राफ सेम है। आओ, क्या बोल रहा है? सेक्शन 179 पावर देता है किसको? बोर्ड को। वो क्या कर सकता है? सारे काम कर सकता है। टू डू ऑल सच एक्ट एंड द थिंग्स एज द कंपनी ऑथराइज टू एक्साइज। कंपनी जो जो काम कर सकती है, कंपनी के बिहाफ में वो सारे काम कौन करेगा? डायरेक्टर। यही है। चलो, एक्सेप्ट वो सारी चीजें ओनली जो भी एक्साइज और डन बाय द कंपनी इन दी जनरल मीटिंग। कंपनी जो काम कर सकती है वो तो आर्टिफिशियल है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो काम करवाएगी। क्लियर है? एक्सेप्ट वो सारे काम जो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आपको एक बार जनरल मीटिंग करके मेंबर से पूछनी पड़ेगी, वही जो सारी चीजें ऊपर पड़ी। द पावर ऑफ द बोर्ड आर हाउएवर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कंटेन इन दी बिहाफ ऑफ इन दिस एक्ट। वो सारी बातें जो एक्ट बोलता है उसे ध्यान में रखना, बस ये लिखा है। द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी और इंक्लूडिंग द रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन दी जनरल मीटिंग। मतलब चाहे वो एक्ट में लिखी हुई बातें हो, मेमोरेंडम में लिखी हो, आर्टिकल में लिखी हो, या फिर कोई भी रेगुलेशंस में लिखी हो। क्या फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आए? हाउएवर इससे कनेक्टेड है। नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल बी इनवैलिडेड। क्या यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं? बताओ क्या बोलता है? कोई भी रेगुलेशन बाय द जनरल मीटिंग इनवैलिड नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? वैलिड है। नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग शैल बी इनवैलिडेड। नहीं होगा, इनवैलिड। नो लिखा है ये, और ये क्या लिखा है? इनवैलिड। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा?
वैलिड है, ठीक है। कोई भी रेगुलेशन कंपनी क्या नहीं करेगी, जनरल मीटिंग के थ्रू इनवैलिड नहीं करेगी, मतलब वो वैलिड ही होगा। क्या लिखा है, एनी प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड विच वुड हैव बीन वैलिड इफ दैट रेगुलेशन हैड बीन मेड, सॉरी हैज नॉट बीन मेड। पहले कोई एक काम थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे, तब उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन बने थे क्या? नहीं। जब नहीं बने थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया, आज बन गए तो ये काम किसको बोल दिया? जनरल मीटिंग को। तो जनरल मीटिंग के सारे काम कर देगा, लेकिन पुराने जो काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किए वो भी क्या है? सही है। समझ में आया? ठीक है, सब सही बोले थे, बस थोड़ा एक्सप्रेशन जो भी थे थोड़े इधर उधर हो रहे थे। पूरा ये यहाँ पे केस का कंक्लूजन बस यही है, कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है, या फिर मैं बोलूं एक आर्टिफिशियल बॉडी है। अपना पूरा काम कौन किसके थ्रू करवाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अगर कल को कंपनी कुछ गलत कर जाती है, अगर कंपनी कुछ गलत कर जाती है तो भैया उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फंसेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फंसेंगे, लेकिन वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फंसेगा जो उस काम के लिए क्या होगा बच्चा? इंचार्ज होगा, जो उस काम के लिए कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि कंपनी खुद से कुछ नहीं कर सकती है, कंपनी जो कुछ भी कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है, तो जो भी इंचार्ज ऑफिसर होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, डायरेक्टर होगा, वो हमेशा फंसेगा। मतलब कंपनी ने नहीं किया, उस ऑफिसर ने वो सारे काम करवाए। क्लियर है बच्चा? चलो, तो ये पूरा केस का कंक्लूजन है। सेक्शन 179 का 3 यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो काम की पूरी लिस्ट है, जनरल लिस्ट है बच्चा, जनरल पावर, इसे मैं बोल सकती हूँ बच्चा जनरल पावर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या है बच्चा? जनरल पावर। तो ये जितनी भी जनरल पावर है, ये सारी की सारी डिस्कशन कहां होगा बच्चा? जनरल मीटिंग में ही डिस्कशन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हमने पढ़ा था कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं, किसको? कमिटी को कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया है? मीटिंग में ही डिस्कशन होगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ये काम करेंगे। आगे चल के उन्होंने बोल दिया है, ऐसे अभी लिस्ट पढ़ेंगे, टू बोरो मनी, दिख रहा है कौन सा पॉइंट? डी वाला पॉइंट। फिर क्या लिखा है? टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, कौन सा वाला पॉइंट? ई। और फिर क्या लिखा है? टू ग्रांट अ लोन, दिख रहा है? चलो, तो ये मैंने हाईलाइट कर लिया पहले ही, ठीक है। आएंगे हम पढ़ रहे हैं कि ये सारे जो नीचे लिस्ट दे रखे, ये सारे के सारे काम कहाँ होंगे? बोर्ड मीटिंग में। मतलब बोर्ड मीटिंग में मतलब आपकी कंपनी में जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सब आकर मीटिंग अटेंड करेंगे, वहां पे डिस्कशन होगा। क्लैरिटी है? क्या क्या डिस्कशन होगा? पहला पॉइंट क्या बोलता है? एप्लीकेशन बनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। हमने अलॉटमेंट तक का पैसा मंगवाया है, अब हमें फर्स्ट कॉल करके पैसे मंगवाने, तो पहले डिस्कशन होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे हाँ हमें और पैसे की जरूरत है, चलिए फर्स्ट कॉल करके पैसे मंगवाते। तो मेक कॉल ऑन द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी अनपेड ऑन देयर शेयर। तो ये डिस्कशन पहले बोर्ड मीटिंग में होगा, तो मतलब ये बोर्ड मीटिंग में होगा। कहीं और हो सकता है क्या? कमेटी की मीटिंग में हो सकता है क्या? नहीं, बोर्ड मीटिंग। टॉपिक क्या चल रहा है? ओनली मीन्स ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बोर्ड मीटिंग। पूरा का पूरा चैप्टर बोर्ड मीटिंग को लेकर, जनरल मीटिंग में मत जाना। अच्छा, बोल दिया होगा, सॉरी गलती से अगर बोल दिया। ये सारा डिस्कशन बोर्ड मीटिंग होगा, गलती से बोल दिया होगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के अलावा कहीं और होने वाला नहीं है, मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। पैसा मंगवाना, दूसरा क्या लिखा है? कंपनी का बायबैक करना है, तो ये भी बोर्ड मीटिंग में होगा। सिक्योरिटीज इशू करना है, चाहे डिबेंचर चाहे इंडिया में, इंडिया के बाहर, कहाँ होगा? बोर्ड मीटिंग में। बोरो मनी मतलब लोन लेना, इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास पैसा ज्यादा है, कहीं इन्वेस्ट करना दूसरी कंपनीज में। ग्रांट लोन, लोन देना, गारंटी देना, प्रोवाइड करना किसी को सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन, गारंटर बनना, इन शॉर्ट कंपनी को गारंटर बनना है। ये 3 चीजें हैं जो डेलीकेट हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो आगे चल के पढ़ेंगे कि कुछ पावर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बोरो मनी, इन्वेस्ट करना फंड और किसी को गारंटी देना। कैन बी डेलीकेटेड, ये डेलीकेट किया जा सकता है बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन इन एनी ऑफ द फेवर। किसको पास किया जाता है? किसको डेलीकेट किया जा सकता है? कमिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया, मतलब ये बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है और इस काम को डेलीकेट भी किया जा सकता है। मतलब पहला दूसरा तीसरा क्या डेलीकेट होगा? नहीं। और आगे के जितने पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो भी डेलीकेट होने वाला नहीं है, याद रहेगा। आ जाइए, फिर क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवाना और डायरेक्टर रिपोर्ट। याद करो, मैं एग्जाम्पल देके बता रही थी कि अब एक केस स्टडी आ गया, उसमें लिखा है कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमने काम डेलीकेट कर दिया किसी कमेटी को, कर सकते हैं क्या? नहीं, ये बस बोर्ड मीटिंग में होगा। तो इन शॉर्ट आपको पूरे पॉइंट्स को याद रखना है
कि ये सारे काम मीटिंग में होंगे एक्सेप्ट तीन। ये तीन काम जो है DEF वाले, ये मीटिंग में भी हो सकते हैं और इन्हें डेलीकेट भी किया जा सकता है। डाइवर्सिफाई करना है अपने बिजनेस को। अभी हम टीचिंग का काम करें, आगे चल के हम स्पोर्ट्स का काम करने, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनी को क्या करना है, अमलगमेशन करना है, या फिर कंपनी का क्या करना है, टेक ओवर करवाना है। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता क्या है, कंपनी इन्वेस्ट करती है, डोनेशन देती है, पैसा कहीं इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी का जो ये पैसा है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी बीजेपी के सपोर्टर दिखते हैं आपको, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन जाता होगा। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मतलब कि किसी एक पॉलिटिक्स में जो भी एक पार्टी है उसे हम ये पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको लेके भी रूल्स रेगुलेशन है, पढ़ेंगे। तो ये डिस्कशन भी अगर होना है तो ये कहाँ होगा बच्चा, बोर्ड मीटिंग में। कैसे डेलीगेट किया जा सकता है, नहीं, अपॉइंट और रिमूव किसको, KMP को मीटिंग में, अपॉइंट किसको, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, पढ़ा था, CA CS CMA कोई भी हो सकता है, और फिर क्या बोल दिया है, कौन होता है, इन प्रैक्टिसिंग। क्लियर है, ये सारे के सारे काम कहाँ होंगे, बोर्ड मीटिंग में। तीन काम हैं जो डेलीकेट किए जा सकते। यस, ये तीन काम किस किस को डेलीकेट किया जा सकते हैं, पहला कमिटी को, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दे भाई तुम देख लेना, या फिर मैनेजर, मैनेजर कौन होता है, थोड़ा सा नीचे बोल सकते, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर की एक पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कि प्रिंसिपल ऑफिसर में कौन कौन आता है। प्रिंसिपल ऑफिसर मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, वो कोई भी दूसरे और भी एम्प्लॉइज हो सकते हैं जो उस पोजीशन में बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, पक्का। चलो, सेक्शन 179 का 3 सेम बात है, बस ऊपर उन्होंने क्या बताया, अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया है, और यहां थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज करके बताया है कि ये कमेटी को भेज दिया जा सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, एनी अदर प्रिंसिपल, सेम लिखा है, ठीक है, पक्का। बढ़ू आगे, कुछ अलग है क्या, ठीक है, इधर उधर करके दिया होगा। डेलीगेशन ऑफ द अबव पावर ओनली डन बाय वे ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, कौन सा, OR के SR, बोर्ड रेजोल्यूशन। चेक कर रही थी यहां पर जगह हो कि नहीं, ठीक है, हेलो हेलो, चलो, ओनली डन बाय अ पासिंग रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और क्या लिखा है, डेलीगेशन कैन नॉट बी मेड बाय वे ऑफ। अब मुझे बताओ, एक डायरेक्टर, एक मीटिंग्स हमने बहुत डिटेल में रेजोल्यूशन पास करना सीखा था, बोर्ड रेजोल्यूशन पास है, ठीक है, मीटिंग में, या फिर क्या लिखा है, सर्कुलर रेजोल्यूशन, मतलब मीटिंग में काम नहीं हुआ है तो कहां हुआ है, सर्कुलेट किया है। तो क्या मैं इसे पोस्टल बैलेट बोल सकती, वेरी गुड। एक तरफ शेयर होल्डर है, एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर की होती है जनरल मीटिंग, डायरेक्टर की होती है बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर के घर घर जाकर रेजोल्यूशन पास होता है तो पोस्टल बैलेट, और बोर्ड मीटिंग के अलावा घर में डायरेक्टर के पास होता है तो सर्कुलर। याद है, बस काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, ये भी घर बैठे मेंबर्स, ये भी घर बैठे डायरेक्टर्स, लेकिन यहां वर्ड यूज किया जाता है कि रेजोल्यूशन पास किया गया बाय पोस्टल बैलेट, और यहां बोला जाता है रेजोल्यूशन पास किया बाय सर्कुलर। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सारे के सारे काम, डेलीगेशन ऑफ द अबव पावर ओनली डन बाय द पासिंग रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डेलीगेशन कैन नॉट बी मेड, मतलब मीटिंग में पहले आओ, इस मीटिंग में डिसाइड करो कि जो 3 मैटर है ना इनको हम डेलीगेट कर रहे हैं, तो ये घर बैठे वाले रेजोल्यूशन से नहीं चलेगा, इसमें बोर्ड मीटिंग में ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। क्लैरिटी है, चलिए, अरे बाबा टाइम हो गया क्या, चलो बच्चा अब मैं माफ कर रही हूं तुम लोगों को, ठीक है, टाइम कम है और चालू हो गए, यहां तक पढ़कर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की सभा समाप्त। तो बेसिक बेसिक चीजें हम स्टार्टिंग की पढ़ चुके हैं, जिसमें अभी हमने क्या पढ़ा, कॉम्पोजिशन वगैरह, ठीक है। अभी जो सेक्शन चल रहा है, सेक्शन क्या है, 179, हेडिंग क्या लिखा है, पावर ऑफ दी बोर्ड। बोर्ड के पास पावर है, बोर्ड के पास पावर है, जनरल पावर की बात हो रही है, ठीक है। कंपनी के पास जो कुछ पावर है वो सारी पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी खुद से कुछ काम कर सकता है क्या, नहीं, वो तो आर्टिफिशियल बॉडी है।
वो जितना भी काम करवा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो जनरली कंपनी के सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, एक्सेप्ट जो जनरल मीटिंग के लिए बोला गया है, जिसमें बोला परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें और जितनी सारी बातें बोल रखी है वो करनी पड़ेगी, तब जाके वो कर पाएगा। तो बोर्ड के पास जनरल पावर है कि वो कंपनी के सारे काम करेगा जो भी कंपनी के पास काम है, एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट ने साफ साफ बोल दिया जनरल मीटिंग में डिस्कस करना है तो करना पड़ेगा, या फिर जो भी मैटर शेयर होल्डर से रिलेटेड है वो, या फिर जो भी आर्टिकल में पावर दे रखी है, ठीक है। फिर यहां से एग्जैक्टली सेम वही सारी बातें हैं। सेक्शन 179 का सबसेक्शन 1 है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड जो 2 लाइनें दे रखी है वो सबसेक्शन 2 है। 1 सिंपल वही बातें कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सारी पावर है एक्सेप्ट जो जनरल मीटिंग में बोल रखा है, जो एक्ट में, जो मेमोरेंडम, जो आर्टिकल और जो रेगुलेशन बोल रखा है। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, मान लो डायरेक्टर ने कुछ एक काम किया था, वापस सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, मान लो डायरेक्टर ने कभी कुछ एक काम किया था, वो काम सही रहेगा क्योंकि उस टाइम पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो जनरल मीटिंग में रूल रेगुलेशन बना के आप उसको गलत गलत नहीं बोलोगे, तो डायरेक्टर के द्वारा किया गया कोई भी पुराना काम एकदम सही माना जाएगा, एकदम सही माना जाएगा। बाद में जनरल मीटिंग के थ्रू अगर आपने वो एक रेगुलेशन बना लिया है तो आगे चल के अब वैसे काम नहीं होंगे, बैक डेट से आप उन्हें गलत नहीं बोल सकते। क्लियर है? चले फिर यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल बातें बोल रखी थी। क्या बोल रखा था कि जो कंपनी है उनके कंपनी का सारा काम कौन कर रहा है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, अपने जितने भी काम करती है थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब कुछ एक पोजीशन में बैठे हैं लोग, कौन बैठे हैं, एमडी बैठे हैं, तो भाई प्राइमर फेस से हम क्या मानेंगे, यही इंचार्ज है, दैट मींस यही रिस्पॉन्सिबल है। कल को अगर कुछ भी केस होता है तो इन्हीं पर बात आएगी, क्योंकि कंपनी का एक्चुअल में खुद का कोई भी दिमाग नहीं है, आर्टिफिशियल बॉडी है, क्या दिमाग लगाएगी, तो ये रिप्रेजेंट करने वाले वो डायरेक्टर ही फंसेंगे जो कि इंचार्ज होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सेक्शन 179 का 3(1) क्या बोलता है, डायरेक्टर सारे काम कर सकता है एक्सेप्ट जो जनरल मीटिंग में और जो एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल जो कुछ भी बोलता है। क्लियर है? 2 बोलता है पुराने सारे काम सही है, बाद में रेगुलेशंस बने तो हाँ उसके बाद से हम वैसा ट्रीट करेंगे। 3 बाय मीन्स ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, अलग से मैंने हाईलाइट करके लिख दिया, क्या लिखा है, नॉट बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन समझते हैं, रेजोल्यूशन पास हो रहा है यहां मीटिंग में, तो इसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग में पास किया रेजोल्यूशन, लेकिन डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आए, घर बैठे रेजोल्यूशन पास करे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहां जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या बताते हैं कि डायरेक्टर के पास पावर है ये सारे काम करने की, लेकिन ये सारे काम कहां डिस्कस होंगे, जनरल मीटिंग में ही डिस्कस होंगे, डिसाइड होंगे, लेकिन सर्कुलर से नहीं। चलिए क्या लिखा है, वो शेयर से क्या करवा लेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो बच्चा इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जा रहा है, एक बार में भी मांगा जा सकता है, कंपनी की मर्जी है, कंपनी की मर्जी है वो एक बार में भी पैसा मंगवा सकता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके। अगर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके मंगवाया है तो आज मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है कि अनपेड कॉल्स को मंगवाया जाएगा, तो ये मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, क्या सर्कुलर से किया जाएगा, नहीं। ये सारी बातें मीटिंग में, कौन कौन सी, बाय बैक, दूसरे के लिखा है इश्यू करे सिक्योरिटीज, या फिर क्या करे, बोरो कर रहे मनी, या फिर क्या कर रहे, कंपनी का पैसा इन्वेस्ट कर रहे, ठीक है, लोन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं लोन के बिहाफ में, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं, अप्रूव। याद करो हमने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंट्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स, उसमें क्या पढ़ा था, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते, ठीक है, अप्रूव करने के बाद फिर जनरल मीटिंग में देखा जाता है कि भैया तुम भी देख लो एक बार सही है कि नहीं। चलिए बिजनेस जो कर रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, या फिर क्या कर रहे हैं बच्चा, टेक ओवर, या फिर क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, केएमपी फुल फॉर्म की मैनेजर पर्सन, ठीक है, इन्हें अपॉइंट कर रहे हैं या फिर इन्हें क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या फिर इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं। ये सारे काम कहां डिस्कस होंगे, बोर्ड मीटिंग। क्लियर है? ये सारे काम कहां डिस्कस होंगे, बोर्ड मीटिंग में। बट एक डी पॉइंट था, एक ई पॉइंट था और एक एफ पॉइंट था, डी ई एफ, ये 3 पॉइंट्स थे जिन्हें साफ साफ बोल दिया है कि इसे डेलीकेट किया जा सकता है। कौन सा डी, डी ई एफ, ये था ना, टू बोरो मनी, कंपनी का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और या फिर क्या दे रहे, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे रहे। चलिए ये 3 काम डेलीकेट किए जा सकते हैं, ठीक है, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन।
यहां इस मीटिंग में हम डिस्कस करें कि एक 3 काम है, इन तीनों काम को हम डेलीकेट करें। किसे डेलीकेट करें बच्चा? डायरेक्टर की कोई भी कमिटी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ये सारे काम डेलीकेट किए जा सकते हैं। मतलब इसमें ऑप्शन है, इन्हें कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर ये कहां डिस्कस होंगे बच्चा? कमिटी की मीटिंग में। क्या डिफरेंस समझ रहे हो? कमिटी की भी तो मीटिंग होगी ना। इन्होंने बोला कि ये काम हमने डेलीकेट कर दिया किसको? कमिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दैट मीन्स उनकी मीटिंग जो होगी उसमें डिस्कशन होगा, लेकिन क्या बाकी सारे काम होंगे क्या? नहीं। अब देखो, पूरी की पूरी लिस्ट नहीं पूछी जाएगी। कंपनी लॉ इतना इजी नहीं है कि लिस्ट पूछ लिया बस, ठीक है। इसमें एक केस स्टडीज आ जाएगा, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लिया जाएगा। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का जो भी डिसीजन है ये कमिटी ले रही है। अब मुझे बताओ, ले सकती है क्या? इन्होंने कहा बोर्ड रिपोर्ट डिसाइड करी जा रही है बाय द कमिटी, या फिर एमडी कर रहा है, कर सकता है क्या? नहीं। तो बस ये याद रखना है, DEF ये 3 चीजें हैं जिसे क्या किया जाता है बच्चा? डेलीकेट। इनके अलावा किसी और को डेलीकेट नहीं किया जाएगा। क्लैरिटी है? यहां तक चीजें पढ़ ली थी। चलो अब यहां से आते हैं फ्रेश टॉपिक। अब किसी की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें सेम है, बस अच्छे प्रेजेंटेशन में बता। नेक्स्ट, डेलीगेशन ओनली, सेम रिपीट। डेलीगेशन कहां होगा बच्चा? रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड। डेलीगेशन कैन नॉट बी मेड बाय पासिंग दी सर्कुलर रेजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? सर्कुलर रेजोल्यूशन मतलब मीटिंग में नहीं, ठीक है। मतलब डायरेक्टर अपने जहां जो भी बैठा है वहां कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब यहां से आ जाते हैं। सेम रिपीट रिपीट रिपीट। नॉट अप्लाई 71793D। एक्चुअल में यहां पे DEF लिख लो। DEF कौन सा वाला पॉइंट? DEF, ठीक है। फटाफट। डी क्या बोलता है? बोरो। ई क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट। एफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, ठीक है। क्या लिखा है? बाय बैंकिंग कंपनी। मुझे नॉर्मली बताओ, जो बैंकिंग कंपनी होती है उसका क्या काम होता है? उनका मेन काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बैंकिंग कंपनी का क्या है? यही सारा काम है भाई। हम बोरो ही तो करते मनी, हम क्या करते? लोन ही तो देते, गारंटी तो देते, इन्वेस्टमेंट ही तो करते। तो ये इनका जनरल काम है। तो उन्होंने कहा भाई ये वाली बात इन पे एप्लीकेबल नहीं है फ्रॉम दी अदर बैंकिंग कंपनी। अगर एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ये सारे काम कर रही है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। या फिर ये काम कहां से हो रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर क्या बोल दिया? SBI, या फिर क्या बोल दिया? एनी अदर बैंक स्टैब्लिश बाय और अंडर एनी एक्ट, मतलब एज पर बैंकिंग रेगुलेशन। पढ़ क्या रहे हैं? ये 3 काम डेलीकेट किए जाएंगे, ये 3 काम डेलीकेट किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि यार ये वाली बात ना इन पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बैंकिंग कंपनी का काम डेलीकेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इन पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब जितनी बातें ऊपर पड़ी थी वो सारी चीजें अब जीरो, ये इन पे नहीं लगी। इनका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो भैया इनका तो ये मेन काम है, ठीक है। और ये पूरा पैराग्राफ यही जस्टिफाई कर रहा है कि भैया एक्सेप्टेंस ऑफ द बैंकिंग कंपनी वो ये तो काम करती है, डिपॉजिट ऑफ मनी, रिपेबल, वो सारी बातें यही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये DEF वाली जो रेगुलेशन ऊपर पड़े इन पे एप्लीकेबल नहीं है। चलिए सेम कॉपी पेस्ट। सेक्शन 8 कंपनी समझते हैं? कौन सी होती है सेक्शन 8 कंपनी? IFSC पब्लिक कंपनी, IFSC प्राइवेट कंपनी। समझते पब्लिक और प्राइवेट कौन सी वाली? IFSC फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। DEF जो है सेक्शन 8 कंपनी में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड बाय सर्कुलेशन। जनरल रूल कितने पॉइंट्स काउंट करके बताओ कितने? करो जल्दी। 13। ये 13 बातें कहां डिस्कस होंगी? इन्होंने पहले बोला मीटिंग में, फिर उन्होंने बोला भाई ये 3 बातें कहां होंगी? डेलीकेट हो जाएंगी, है ना, मीटिंग में ही। लेकिन बोर्ड की मीटिंग नहीं, किसकी मीटिंग हो रही? फिर कमेटी की मीटिंग। साफ साफ क्या बोल दिया इन्हें? सर्कुलेशन में पास मत करना। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? अगर आपकी कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है, तो क्या किया जा सकता है? सर्कुलेशन से पास किया जा सकता है। कैन एक्सरसाइज बाय दी सर्कुलेशन। पब्लिक और प्राइवेट IFSC भी होंगी तो भी। तो यस, एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। सब याद करने पड़ते हैं अपन को। हाँ बेटा। हम्म हम्म चलो बता रही, पूरा पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस बाय बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बैंक का नॉर्मल काम है ये,
डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन द डिमांड, डिमांड समझते हैं, जब भी मांगेंगे तब देना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज विड्रॉ, क्या लिखा है, विड्रॉलेबल बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर, अदरवाइज और द प्लेसिंग ऑफ द मनी ऑन द डिपॉजिट बाय द बैंकिंग कंपनी। इन्होंने बस क्या बोल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, इसे काम बताए ना, चेक के थ्रू कर रहे हैं या फिर ड्राफ्ट के थ्रू, या फिर किसी ने क्या दिया है, ऑर्डर, या फिर इसके अलावा जो भी अदरवाइज, या फिर प्लेस करे मनी ऑन द डिपॉजिट के फॉर्म में बाय द बैंकिंग कंपनी विद द अनदर, एक बैंकिंग कंपनी ये काम किसके साथ करिए, दूसरी बैंकिंग कंपनी, ऑन सच कंडीशन एज में बी बोर्ड में प्रिस्क्राइब। यहां पे बोर्ड कौन होगा, एज में बी बोर्ड प्रिस्क्राइब, देखते क्या लिखा है इसमें, ठीक है। शेल नॉट बी डीम टू बी बोरिंग ऑफ दी मनी, वो यही तो कह रहा है कि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ये सारे काम कर रहा है, तो इसे हम क्या नहीं मानेंगे, बोरिंग नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इनका तो ये मेन ही काम है ना। देखो मैट्रिक्स कंपनी, ठीक है, मेरे डायरेक्टर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि यार बहुत पैसे की जरूरत है, चलो लोन लेने चलते हैं, तो ये बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा। मैं हूं एक बैंकिंग कंपनी, हमारा मेन काम क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन में हम क्या करोगे, लोन लेना, लोन का ही लेना देना कर रहे होंगे, तो इनके लिए क्या बात बात में मीटिंग बैठानी है, क्या बात बात में मीटिंग बैठेंगे क्या। तब इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसके लिए आपको ये सारी जरूरत नहीं है। क्लियर है, पूछ रहे कुछ, अच्छा ऐसे क्या ना, मुझे लगा क्लियर है पक्का। चलो यहां पर ये टॉपिक होता है ओवर, पूरा क्रक्स एक बार फटाफट। 179 हेडिंग क्या लिखा है, बोर्ड की क्या है यहां पर, पावर, जनरल पावर है। जनरल पावर क्यों बोल रही हूँ बच्चा, ये पूरी लिस्ट दे रखे, आगे चल के स्पेसिफिक पावर्स भी पढ़ोगे, तो इसलिए मैंने अभी इसका नाम जनरल पावर दे रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर। ये जितनी भी पावर है मीटिंग में ही करो, डेलीकेट कर सकते हो, जनरल रूल है नहीं, कुछ भी डेलीकेट नहीं करोगे। एक्सेप्शन, 3 चीजों को डेलीकेट किया जा सकता है, क्या, बोरिंग मनी, इन्वेस्टमेंट और लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, ये 3 चीजें। फिर इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि सर्कुलर से तो ये होती नहीं है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी, आईएफसी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, इनको बोल दिया भाई आप सर्कुलेशन भी से भी कर सकते हो, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन अब वो करे, ठीक है, फॉर्मेलिटीज कम करिए। हाँ। देखो एक बैंक दूसरे बैंक से भी लेगा, और सारी ही चीजों को उन्होंने कवर कर रखी है। उन्होंने कहा भैया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो जो भी डिपॉजिट, यहां बोलते हैं ना फ्रॉम द पब्लिक भी कवर किया ना, तो सारी चीजें कवर कर दी, नीचे भी बता दी ऊपर भी बता दिया, ठीक है। चलिए आ जाओ, सेक्शन कौन सा है आपकी बुक में, इंपॉर्टेंट, आ जाओ, हेडिंग क्या लिखी है, रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड। क्या लगता है रिस्ट्रिक्शंस बोल दो बोर्ड की पावर में, कंडीशन क्या होगी, वेरी गुड, कंडीशन बस यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब ये काम खुद से नहीं कर सकता, उसे क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा, मतलब मेंबर से पूछना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन से प्रोहिबिटेड थोड़ी ना है, पहले चलो शॉर्ट में समझेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 180 क्या बोलता है, टोटल 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट है बच्चा, 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, सेल की जा रही है क्या, अंडरटेकिंग, सेल की जा रही है बच्चा, अंडरटेकिंग। अगर कंपनी अपनी कोई अंडरटेकिंग को बेचने वाली है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से ये काम नहीं करेंगे, उन्हें क्या करना पड़ेगा बच्चा, मेंबर से पूछना पड़ेगा, और क्या पास करवाना पड़ेगा, एसआर। एसआर के बिना वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड तो पहले डायरेक्टर ही करेंगे, प्रपोज करेंगे ना कि यार हम लोग सोचे चलो इस अंडरटेकिंग को बेचते हैं, तो किससे पूछना पड़ेगा, मेंबर से, ठीक है। दूसरा काम क्या करे, ये तो पहला काम है, काम याद रखना पहले, ठीक है। अभी ब्रॉडर हेडिंग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में आइए, डिटेल में जाएंगे। कंपनी अगर अपनी कोई अंडरटेकिंग, कोई यूनिट बेच रही है, तो बेचने से पहले किससे डिस्कस करना पड़ेगा, मेंबर से, थ्रू एसआर पूछना पड़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन ये जो पैसा है मेरे पास, आईटेक्स कंपनी के पास एक पैसा रखा है, ठीक है। अभी तो हमने जनरल पावर पढ़ी थी ना, इन्वेस्टमेंट करने के तो काम वो कर सकते हैं, लेकिन ये कह रही कि आप वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके पास मर्जर अमलगमेशन के कारण आया। मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी को पैसा आया है एज अ कंपनसेशन, ये पैसा मुझे मिला है थ्रू मर्जर अमलगमेशन। अब जो ये पैसा इकट्ठा हो गया है, इस पैसे का अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंबर से डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट रखा जो पैसा है वो कहां से आया बच्चा, मर्जर अमलगमेशन से। तीसरा पॉइंट, रीसबमिशन या फिर गिविंग टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट, ठीक है। रुक जाओ पहले ये वाला, बोरिंग ऑफ द मनी, क्या कर रही है कंपनी, लोन ले रही है। कंपनी क्या कर रही है बच्चा, लोन ले रही है,
ठीक है। अब इन्होंने कहा भैया लोन लेने की एक लिमिट है, लोन लेने की क्या बच्चा एक लिमिट होती है, उस लिमिट को अगर आप क्या करोगे क्रॉस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर से पूछना पड़ेगा एसआर। चौथा पॉइंट, आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने क्या ले रखा था बच्चा, लोन। रीसमेशन या फिर गिविंग टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट ड्यू बाय द डायरेक्टर। एक डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर आईटेक्स कंपनी की, मैंने इससे लोन लिया, ठीक है। लोन लेने के लिए मुझे इस लोन को रिटर्न भी तो करना है, तो मुझे टाइम दिया जा रहा है रीपेमेंट का। रीपेमेंट का क्या दिया जा रहा है बच्चा, टाइम। तो मैं तो अब कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं तो मनमाना टाइम ले सकती हूँ ना कि यार अभी नहीं दूंगी, 50 साल में दूंगी। तो इन्होंने क्या कहा कि रुक जाओ, ये बात आपको कैसे डिस्कस करनी पड़ेगी, मेंबर से। तो 4 बातें डिस्कस करनी पड़ेगी। पहली क्या, अंडरटेकिंग बेच रहे हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन ये पैसा आपको एज अ कंपनसेशन मिला है थ्रू मर्जर अमलगमेशन। तीसरा, आप क्या कर रहे हो बच्चा, बोरो कर रहे हो मनी। या फिर चौथा क्या है, डायरेक्टर को क्या दे रहे हो, टाइम दे रहे हो ताकि वो लोन को रिपे कर सके। तो ये 4 ब्रॉडर हेडिंग समझ में आ गई। अब इन 4 ब्रॉडर हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो चलो थोड़ा सा डिटेल में अब जाएंगे। सबसे पहले क्या था, सेक्शन 180, पहले शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, बुक में सब लिखा हुआ है। सेक्शन 180 का सब सेक्शन 1, देखो ये डिटेल है। अब हम क्या कर रहे हैं, आईटेक्स कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है या फिर लीज। बताओ क्या होता है, रेंट पे देना, लेकिन ये रेंट लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है। हम ये बोलते हैं ना ये प्रॉपर्टी लीज में है, सुना है, गवर्नमेंट लीज, तो सालों से रेंट में है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलो, आप कंपनी की अंडरटेकिंग को या तो पूरा बेच रहे हो या तो क्या कर रहे हो बच्चा, लीज में दे रहे हो, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, मतलब कैसे भी खत्म कर रहे हो, बेच कर, डिस्ट्रॉय करके, वॉटेवर, जो भी जैसे भी तरीके से उन्होंने वो वर्ड यूज कर दिया, डिस्पोज, खत्म कर रहे हो। सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, क्या होल, होल मतलब पूरी की पूरी, या फिर क्या बोल दिया, सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। या तो पूरा का पूरा बेच दिया या तो क्या बेच दिया, सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल मतलब उन्होंने कहा हम एक मान के चलिए कुछ एक परसेंट, वो परसेंट हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट। जनरली जितना भी सब्सटैंशियल आता है तो याद रखना हमेशा ना 20% ही आता है। जब भी सब्सटैंशियल आती है, ठीक है, अलग अलग जगह में डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है, सब्सटैंशियल सब अपनी मीनिंग देते हैं। यहाँ सब्सटैंशियल से मतलब क्या, 20%, ठीक है। या तो आप पूरा 100% बेच रहे हो या तो सब्सटैंशियल बेच रहे हो, मतलब आप 20%। क्लियर है, आओ। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, हम अंडरटेकिंग को बेच रहे, मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, आपकी वो अंडरटेकिंग जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चा, एक्सीड दी 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ। मेरी आईटेक्स कंपनी अपनी एक अंडरटेकिंग को बेच रही है, अंडरटेकिंग या तो पूरा बेच रही है या तो उसका सब्सटैंशियल बेच रही है। अंडरटेकिंग से मतलब वो अंडरटेकिंग जिसमें आईटेक्स कंपनी का कितना पैसा लगा है, 20%। 20% कितने का, हमारी आईटेक्स कंपनी की बैलेंस शीट खोलो, उसका नेटवर्थ देखो, उस नेटवर्थ का 20% देखो, इतना अगर उस अंडरटेकिंग में लगा तो हम उस अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, बता रही। बैलेंस शीट खोल के देखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आईटीएस कंपनी की बैलेंस शीट खोली, ठीक है, और द अंडरटेकिंग जनरेट, या तो क्या जनरेट कर रहा है बच्चा, 20% ऑफ टोटल इनकम। या तो इस अंडरटेकिंग से क्या हो रहा है बच्चा, हमारी टोटल इनकम का 20% इनकम इस अंडरटेकिंग में से आता है, मतलब इंपॉर्टेंट है ना। आप अपनी एक इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग को बेच रहे हो, या तो बेच रहे हो या तो लीज में दे रहे हो या तो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग से मतलब हमारा एक कंपनी में, हमारी एक यूनिट में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या बच्चा, 20% तक का हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपनी नेटवर्थ देखो, उसका 20% जितना होता है वो अगर उसमें लगा के रखा है तो हम मानेंगे कि ये आपकी अंडरटेकिंग है। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो, या तो हम क्या देखेंगे, आपकी बैलेंस शीट से देख लेंगे, या तो हम आपकी बैलेंस शीट से क्या देख सकते हैं, इनकम हो रही है 20% तक की, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने कहा सब्सटैंशियल का मतलब समझा रहे 20 या 20 से ज्यादा वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिट। तो इन शॉर्ट ये सारी डिटेलिंग है। कंक्लूजन क्या है, डायरेक्टर अगर एक ऐसी अंडरटेकिंग को बेचने का सोच रहा है, बेच रहा है, लीज पे दे रहा है या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो आपको पहले मीटिंग बुलानी है मेंबर की और उसमें क्या करवाना है, एसआर पास करना है। अगर मेंबर भी हाँ बोलते हैं तो ये आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर सकते हो, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या लिखा है, इन्वेस्ट कर रहे, हमारे पास कुछ एक पैसा रखा है, इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर रहे। इन्होंने बोला अदर देन इन दी ट्रस्ट सिक्योरिटी, अदर देन बोल दिया मतलब हम इसकी बात नहीं कर रहे। समझो, अब अदर देन को थोड़ी देर से समझा रही।
हम इन्वेस्ट कर रहे, द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन रिसीव बाय इट, कंपनी को ये पैसा कहां से रिसीव हुआ है, कहां से रिसीव हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर और अमलगमेशन। हमारी कंपनी को ये पैसा मर्जर अमलगमेशन के थ्रू आया है। अब इस पैसे को हमें क्या करना है बच्चा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो हम कहां इन्वेस्ट करें बच्चा, कहां इन्वेस्ट करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें तो पहले मेंबर से डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है, ट्रस्ट की सिक्योरिटीज में, तो पूछने की जरूरत नहीं है। जनरल रूल, मर्जर का पैसा रखा हुआ है, इन्वेस्ट करने से पहले मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहां पे ये पैसा लगा रहे हो, ट्रस्ट में। क्लियर है? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? हाँ, बोरो किया जा रहा है मनी, लोन ले रही है, ठीक है। टू बोरो मनी टुगेदर विद द ऑलरेडी बोरोड मनी, आपकी कंपनी ने ऑलरेडी ले रखा है पैसा, ठीक है, और लेना चाह रही है, और लेना चाह रही है। चलिए, अगर आप देखोगे तो देखो, ऑलरेडी बोरोड है या फिर क्या करे बच्चा, प्रपोज। ऑलरेडी बोरोड है या फिर प्रपोज, दोनों का मतलब समझ रहे हो, जो ले चुका है और जो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए जानबूझ के दिखाए, वापस आएंगे। टू बोरो मनी टुगेदर विद द ऑलरेडी, आप और लेना जा रहे हो, प्रपोज करने जा रहे हो, जबकि ऑलरेडी आपके पास एक है, ठीक है। अगर कंपनी बोरो करने जा रही है विद दी एक्सीड, एक लिमिट है, उस लिमिट से अगर आप एक्सीड करते हो तो मेंबर से पूछने की जरूरत है, लिमिट को एक्सीड नहीं करते हो तो पूछने की जरूरत नहीं है। अभी सेक्शन 179 मैंने पढ़ाया आपको, क्या उसमें मनी बोरो करने वाली पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी? मतलब अगर लिमिट के अंदर है तो बोर्ड मीटिंग से ही काम चल जाएगा। लिमिट अगर क्रॉस कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना है। क्लैरिटी है? चलो, क्या है वो लिमिट? पेड अप देख लो अपना, और क्या देख लो, फ्री रिजर्व, और क्या देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम। इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद जितना भी आता है, मैं कह रही हूँ 4 करोड़ आता है, ऐड करने के बाद कितना आता है, 4 करोड़। आप लोन लेने जा रहे हो 3 करोड़ का, एसआर पास करना है क्या? नहीं। आप लोन लेने जा रहे हो 10 करोड़ का, करना है क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस लिमिट चेक करो। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्टेंस बाय दी बैंकिंग कंपनी, इन्होंने क्या बोल दिया, जो ये लोन है एक्सेप्टेंस बाय दी बैंकिंग कंपनी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द डिपॉजिट विड्रॉल नॉट डीम टू बी बोरिंग। सेम वही बैंकिंग वाली बातें जो हमने अभी पीछे पढ़ी। जब एक बैंकिंग कंपनी ये सारे काम कर रही है, उनका तो मेन ही काम, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या उनका, लोन लेने देना, उनकी तो हमेशा लिमिट क्रॉस करेगी, तो उन पे ये वाली बात एप्लीकेबल है। तो हम नहीं मानेंगे कि भैया वो बोरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो वो कोर काम है, ठीक है। तो हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर वो एसआर ही पास करवाते रह जाएंगे तो बच्चा फिर हो गया उनका काम, उसका काम ही नहीं हो पाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना बिना उनके पास जाए भी ये सारे काम कर सकते। क्लैरिटी है? ये पूरा सेक्शन 180 क्या बोलता है, 181 हम पढ़ रहे हैं, ये बोल रहा है भाई एसआर पास कराओ, एसआर के बिना नहीं करोगे। जनरली कंपनी की लिमिट क्रॉस होती है तो एसआर पास करो। बैंकिंग कंपनी में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लिमिट का लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा एसआर जब आप पास कराओगे, अब ये डिटेलिंग है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द बोरोड, रेजोल्यूशन पास करते हो। अब मुझे बताओ, क्या मैंने रेजोल्यूशन तुम लोग को ड्राफ्ट करना सिखाया है? मेन लीगल प्रोविजन बताओगे पहले पैराग्राफ में, पूरा लीगल प्रोविजन बताओगे एज पर सेक्शन 180। मुझे बताओ, डिटेलिंग भी तो बताओगे ना कि कंपनी कितना बोरो कर रही है, कंपनी इतने अमाउंट तक का बोरो कर रही है, सारे शेल्डर हाँ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये एसआर पास कर रहे होगे तो प्लीज उसमें मेंशन करना, क्या मेंशन करना, कितना। मेरे एग्जांपल में मैं कह रही हूँ कि 10 करोड़ लिमिट थी हमारी क्रॉस करने की, 4, हमने लिमिट क्रॉस कर दी 10 करोड़ तक का, तो प्लीज स्पेसिफाई कर दो 10 करोड़ तक का हम लोन लेने जा रहे हैं, एसआर में लिखा होना चाहिए। अदर देन हम यहाँ पे टेम्परेरी लोन की बात नहीं करें। व्हाट डू मीन बाय टेम्परेरी लोन, या फिर मैं कहूंगी परमानेंट, शॉर्ट टर्म 6 महीने तक का इन्होंने बोल दिया। इन्होंने कहा अदर देन, हम जब आपकी ये लोन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी टेम्परेरी लोन्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, उनको हम काउंटिंग में नहीं करेंगे। अगर कंपनी ने ऑब्टेन किया फ्रॉम द बैंक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कुछ नहीं, टेम्परेरी लोन का मतलब बताया, क्या बताया, लोन पेबल ऑन डिमांड। टेम्परेरी लोन से मतलब वो लोन है जो कि तुरंत डिमांड करने में मांगा जाता है और तुरंत देना पड़ता है, या फिर 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ, ये डेट लिखा है ना, फ्रॉम द लोन सच शॉर्ट टर्म, या फिर कैश क्रेडिट, या फिर बिल डिस्काउंटिंग। ये सारे फॉर्म उन्होंने बता दी, ये सब 6 महीने तक के दायरे में आते हैं, इन्हें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर है? मतलब लॉन्ग टर्म करेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड द लोन, ठीक है, रेस फ्रॉम द पर्पज ऑफ द, क्या लिखा है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल नेचर। क्या बोल दिया इन्होंने? चलो, ए और बी दोनों अच्छे से समझ में आए। ए क्या बोलता है, सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ
क्या कर रहे हो, अंडरटेकिंग की। हमने पूरी डिटेलिंग में पढ़ा, अंडरटेकिंग पूरी से होल या फिर सब्सटैंशियल। इन्होंने सब्सटैंशियल का बता दिया, 20% आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है या फिर आप लोन ले रहे हो। अंडरटेकिंग, सब्सटैंशियल, सबका मीनिंग यहाँ दे रखा है, ठीक है। चलिए बी वाला पॉइंट क्या बोलता है, इन्वेस्ट कर रहे हो कौन सा पैसा, जैसे कंपनसेशन आपको मिला है मर्जर अमलगमेशन, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे जो बिना पूछे ट्रस्ट में पैसे लगाए जा सकते। सी, borrow money where the money is borrowed together with the money already borrowed by the company exceed क्या, paid up, free reserve, security premium, apart मतलब टेम्परेरी लोन को हम नहीं करेंगे, जो भी आप ऑब्टेन करें कंपनी फ्रॉम द बैंक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां तक चीज क्लियर है। नॉर्मल क्या बोल दिया, अगर आप बोरो कर रहे हो, ठीक है, तो हम सारी चीजों को एक बार कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे लिमिट क्रॉस हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन जब ये लिमिट आप कैलकुलेट करोगे तो हम टेम्परेरी लोन को नहीं लेंगे। यहां तक चीज क्लियर है। एक्सेप्टेंस बाय द बैंकिंग कंपनी, इन्होंने भाई वही सेम बातें बोल दी। बैंकिंग कंपनी तो क्या करी, अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इनकी लिमिट तो हमेशा ही एक्सीड करेगी, तो इन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया है, पूरा बुक के साथ भी पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट बैंकिंग कंपनी में ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एसआर में पूरी डिटेलिंग लिखी होनी चाहिए, कितने का लोन ले रहे हो, ठीक है। हम टेम्परेरी लोन को इंक्लूड नहीं करेंगे, टेम्परेरी लोन से मतलब हमारा ये है, ठीक है, 6 महीने वाला। अब ये लास्ट वाला पॉइंट रीड करवा रही हूं यहां से। हम्म, 10 करोड़ का लोन, उसमें टेम्परेरी लोन नहीं होगा ना। हम आपकी बैलेंस शीट देखेंगे और क्या देखेंगे, कितने तक का लोन लिया है, तो लोन फ्री रिजर्व इन सब में लिखा होगा कि लोन में लिखा होगा, लोन की लिमिट ना। मैंने कहा मेरा कितना आया है, 10 करोड़ ना। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हो गई बच्चों, बताओ। बट क्या लिखा है, टेम्परेरी लोन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड द लोन, कहां से लिया है, फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। लोन की, सॉरी, टेम्परेरी लोन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, शॉर्ट में आती हूं। लोन से मतलब, टेम्परेरी लोन से मतलब हमारा क्या है, जो तुरंत मांगा जा रहा है ऑन डिमांड, या फिर 6 महीने में मांगा जा रहा है, वो कोई भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म लोन बोलो, कैश क्रेडिट बोलो, बिल डिस्काउंटिंग बोलो, ये सब टेम्परेरी लोन में आता है। यहां तक चीज क्लियर है? क्या नहीं आता है, नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता है, जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर फॉर द कैपिटल नेचर, क्या आएगा, जो भी कैपिटल नेचर के खर्चे हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, उन सब, वो भी 6 महीने तक के ही है ना। लेकिन उन्होंने कहा वो भी 6 महीने के, तो भी हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 महीने में सब इंक्लूड हो रहे हैं, ये वाले होंगे तो नहीं करेंगे। क्लियर है? किसमें, टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन में नहीं करिए। अगर टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, दैट मीन्स वो मेरे नॉर्मल आएगा ना। मैं ये बोल रही हूँ मेरा 10 करोड़ का लोन मुझे कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी यही है ना, और प्रपोज, पहले बताओ ये क्लियर है? अब जब मैं ये कैलकुलेट करूंगी तो माइनस कर लूंगी, क्या, टेम्परेरी लोन इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अब टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, यहां में इंक्लूड हो जाएगा ना। क्या बात समझ में आ रही है? गोल गोल बातें हो गई क्या? क्लियर है? लास्ट डी पॉइंट क्या बोलता है, रेमिट देना या फिर टाइम देना। किसको टाइम दे रहे, डायरेक्टर को टाइम दे रहे, किस चीज के लिए, रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय द डायरेक्टर। तो शॉर्ट में पहले हमने क्या पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शंस है, किसमें रिस्ट्रिक्शंस है, सेक्शन 180 का नाम बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो पावर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो खुद से सिंगल ये काम 4 काम नहीं कर सकते। पहला, बेच नहीं सकते, लीज पे नहीं दे सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते, अंडरटेकिंग पूछना पड़ेगा, ठीक है, होल या फिर सब्सटैंशियल। दूसरा, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो पैसा जो कंपनसेशन के फॉर्म में मिला है मर्जर अमलगमेशन के कारण, ये कहीं भी लगाने जाओगे पूछो, लेकिन ट्रस्ट के केस में नहीं। तो अब तुमने डिटेलिंग पढ़ ली है, ठीक है, डिटेल में जाएंगे। शॉर्ट में, पैसा लेने जा रहे हो, बोरो करने जा रहे हो, एक लिमिट क्रॉस करते हो, वो लिमिट क्या थी, तो एसआर पास करना पड़ेगा, लिमिट क्रॉस करो, नहीं करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट, टाइम दे रहे हो रिपेमेंट के लिए, नजर रखना चाहते कहीं ज्यादा तो नहीं टाइम दे रहे हो आप, तो एसआर पास किया जाएगा। क्लैरिटी है? अभी ये सेक्शन 180 का
सबसेक्शन 1 है, ठीक है। 2 पढ़े? हाँ बेटा बोल। हम्म, वैसे मेरे एग्जाम्पल वो लोन था, मैंने बोला था कि पेड अप, फ्री रिजर्व, ये सब मिलाकर क्या होता है 4 करोड़ होता है, और हमारा जो प्रपोज हो रहा है और जो पुराना मिला के हो रहा है वो 10 करोड़ हो रहा है, इसलिए मैंने लिमिट क्रॉस करी थी। तुम चाहो तो इसे चेंज कर सकते हैं। हाँ। हम्म। 4 करोड़ तक आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 4 करोड़ आ गई है ना। अभी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुद ही से लोन ले लिया, पूछा ही नहीं। अब और 3 करोड़ लेना है, ठीक है। 2020 में तुमने 4 करोड़ तक ले लिया, अब 2023 में आकर तुम कह रहे हो 3 करोड़ और चाहिए, तो अब ये क्या हो जाएगी, लिमिट क्रॉस हो रही है। हाँ, ये था ना ऑलरेडी, लैंग्वेज थी ना, मैंने बताया था ऑलरेडी बोरोड, दोनों को ऐड करेंगे 7 करोड़ हो जाएगी। हाँ, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने तुमको ये बताया था, जो ऑलरेडी बोरोड है और जो प्रपोज है। ऑलरेडी बोरोड कितना हो गया 4 करोड़, प्रपोज कितना हो गया 3 करोड़। अब इसको पेड अप, फ्री रिजर्व, इन सब अगर वो भी बढ़ता जा रहा है तो टेंशन नहीं है, हो सकता है ना वो भी बढ़ता जा रहा है। ये टोटल 7 करोड़ हो गया, लेकिन हमने कभी पेड अप अपना फ्री रिजर्व बढ़ा दिया है, वो भी पैरेलली बढ़ता जा रहा है, तो जरूरत नहीं है आपको जाने की, बस वो लिमिट देखते रहना अपनी लेटेस्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट ऑडिटेड वाली से, ठीक है। चलो अब आएंगे बच्चा 2 में। यहां पे क्या लिखा है बच्चा, ब्लैंकेट रेजोल्यूशन। ये एक नया वर्ड समझो, मैं इसे बोल रही हूँ जनरल रेजोल्यूशन। थोड़ा सा 1% का बस दिमाग लगाओ, सोचो क्या होगा। ब्लैंकेट रेजोल्यूशन लिखा है, मैंने उसका मतलब ऊपर लिख दिया जनरल रेजोल्यूशन। छुपा कर, ओढ़ कर, तुम लोग बिल्कुल कंबल की बात करेंगे, वो छुपा कर होता है, ओढ़ कर होता है, नहीं, सारी चीजें कवर हो जाती है उसमें। एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया और बोला सारे काम हो जाएंगे उससे, इससे क्या जनरल रेजोल्यूशन बोला ना मैंने। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। हम हमेशा रेजोल्यूशन कैसा पास करते हैं, स्पेसिफिक ही करते हैं। कोई ऐसा करते हैं क्या, हाँ ये जनरल रेजोल्यूशन पास कर दिया, कंपनी जो काम करेगी सारे काम कर सकते हैं, शेल्डर ने एक बार में दे दिया परमिशन, हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। बस उन्होंने बोल दिया कंपनी कभी भी पास नहीं करी, कंपनी कैन नॉट पास ब्लैंकेट रेजोल्यूशन। ये टर्म्स कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, फिर आप कहोगे अरे ये नया रेजोल्यूशन कहां से आ गया, ठीक है। ये कोई अलग से रेजोल्यूशन नहीं है, ये बस आपको बताया जा रहा है कि जनरल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा नहीं। कभी भी कंपनी ब्लैंकेट रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी बोरिंग मनी में, जब वो एक्सीड कर रही है लिमिट, ठीक है। इट हैज टू बी स्पेसिफिक इन द रेजोल्यूशन। हमेशा क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, कि भाई 4 करोड़ का आपको पूरी लिमिट आती है, आप 10 करोड़ उसको क्रॉस कर रहे हो, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करना होगा कि हाँ कंपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, पूरी डिटेल लिखी होगी। जनरल बातें नहीं लिखनी, हाँ हाँ कंपनी कर सकती है कभी भी रेजोल्यूशन पास कर ऐसा एक बार पास किया और हमने बोला कि हाँ आगे आने वाले 10-20 साल तक इन्हें हमसे पूछने की जरूरत नहीं, क्या ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास हो सकता है जनरल, नहीं, स्पेसिफिक हमेशा होगा, ठीक है। स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा, क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ विच द कंपनी में बी बोरोड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई रेजोल्यूशन के थ्रू कि कितना और लोन ले सकती है। अभी जो मैंने भी नया एग्जाम्पल बनाया कि हम 3 करोड़ का और लोन लेने जा रहे थे, तो स्पेसिफाई होना चाहिए, क्लियर है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ब्लैंकेट रेजोल्यूशन नहीं, डिटेल में स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। जनरल नहीं हाँ कर सकती है, स्पेसिफाई करो कितना, 3, 4, 10 कितना कर रहे हो, क्लियर है। चलो सबसेक्शन 3 में चलेंगे। नथिंग कंटेन इन द क्लॉज ए। अभी अगर मैं आपको ये बताऊं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब क्योंकि आपकी मॉड्यूल है वो पूरा एबीसीडी करके बात करता है, तो ए क्या था बच्चा, सेल करना, बी क्या था, इन्वेस्ट करना, सी बोरोइंग, डी रीपेमेंट वाला टाइम देना, क्लियर है। अब वो ए की बात करें तो ए में किसकी बात करें, बेचने की, सेल करने की, ठीक है। आ जाओ, नथिंग कंटेन इन द क्लॉज ए शेल इफेक्ट, इसको इफेक्ट नहीं होगा। ए में किया क्या था, बेचा था हमने अपनी अंडरटेकिंग, ठीक है। द टाइटल ऑफ द बायर, आईटेस कंपनी ने अपनी एक अंडरटेकिंग बेची है, मतलब किसकी बात हो रही है, बायर, खरीदने वाले की। टाइटल ऑफ द बायर हु टेकिंग इन दी गुड फेथ, कंपनी कर रही है चालाकी, चीटिंग, फ्रॉड करने का ट्राई कर रही है बेचकर, ठीक है। अगर सामने वाले बायर ने क्या कर रखा है बच्चा, गुड फेथ में काम कर रखा है, तो उसकी टाइटल पे कभी भी बात नहीं आएगी, वो प्रॉपर्टी उसी की होगी, उसने बस अपने तरफ से गुड फेथ में काम किया। मैं कुछ फ्रॉड चीटिंग कर रही थी और ये बात उसको पता थी, तो उसके टाइटल में बात आ जाएगी।
उसे नहीं पता थी, वो अपने एंड पे गुड फेथ पे काम कर रहा था, उसने मुझे अच्छे से पैसे भी दे दिए, लेकिन मैं चीटिंग फ्रॉड करी थी, मैंने रजिस्ट्री नहीं करी है, जो भी उसके साथ नाटक किया, तो फिर भी उन्होंने कहा कि बायर को कोई भी इफेक्ट होगा नहीं, बायर हमेशा गुड फेथ में काम करे, ये प्रॉपर्टी बायर की होगी रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए जो हमने पढ़ा, नथिंग कंटेन इन द क्लॉज ए शैल बी इफेक्ट, उससे किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं आएगा। किसकी बात हो रही है? बायर। ठीक। सेल या लीज पे दे रहे हो एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इफ सेलिंग या लीज इज अ, क्या बोल दिया भाई, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो उस पर कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं। आपका काम ही क्या है? आपकी कंपनी का काम ही क्या है? खरीदने बेचने का ही काम है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सिंपल बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन 180 का क्या बोल रहा है? 4 एवरी एसआर पास, कौन से क्लॉज की बात हो रही है? ए में क्या कर रहे थे? सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ, क्या? अंडरटेकिंग, होल या फिर सब्सटैंशियल। स्पेसिफाई करें कंडीशन रिगार्डिंग द यूज, आप स्पेसिफाई करेंगे क्या यूज करने वाले हो, कैसे डिस्पोजल करोगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेल प्रोसीड, इस अंडरटेकिंग को बेच के जो पैसा आएगा उसको कैसे यूज करोगे, विच में रिजल्ट फ्रॉम दी ट्रांजैक्शन। कुछ नहीं, डिटेलिंग आपको पूरी बतानी पड़ेगी कि इस पैसे का आगे करोगे क्या। तो यहां पे उन्होंने सबसेक्शन 180 का ये 1 है, ये पूरी चीजें पढ़ ली बच्चा, ये पूरा 181 ही चल रहा है यहां तक। ठीक है, 180 का 2 मैंने आपको क्या बता दिया? टोटल अमाउंट स्पेसिफाई करो, जनरल आपको नहीं बस बोल देना कि हाँ कर सकते, कितना कर सकते हैं बताओ। 3 बोलता है 1K को डिटेल में बोलता है कि भाई बायर पे बात नहीं आएगी और ये आपका क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, 4 क्या बोलता है? जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, अभी 4 पढ़ा ना, ये क्या था? 4 था, स्पेसिफाई करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करोगे, स्टिपुलेटेड मतलब बताओ, क्या बताओ? यूज क्या करोगे, कैसे डिस्पोजल करोगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे उस पैसे का, हमें पूरी डिटेलिंग बतानी पड़ेगी। किसको? स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब किसको बतानी पड़ेगी? मेंबर को। मेंबर के एसआर में सारी बातें लिखी होंगी। अब ये जनरल बातें कर रहे बच्चा। ठीक है, 5 क्या बोलता है? नो डेट इनकर्ड बाय द कंपनी इन द एक्सेस ऑफ द लिमिट। किसकी बात हो रही है? अब सी में क्या था? लिमिट क्रॉस, बोरोइंग कर रहे थे ना। ठीक है, नो डेट इनकर्ड बाय द कंपनी इन द एक्सेस ऑफ द लिमिट, लिमिट को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, ये इन्होंने कहा लिमिट अगर आप क्रॉस कर भी देते तो ये वैलिड होगा अनलेस द लेंडर प्रूव, क्या बच्चा? कि वो क्या कर रहे हैं? गुड फेथ में कर रहा है, विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट द लिमिट इज इम्पोज। समझो आप, कंपनी शेल बी लाइबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द सेम। समझना, ये है एक बैंक। सी पॉइंट क्या बोलता है? कंपनी लेने जा रही है लोन, किससे लेने जा रही है? बैंक से। बैंक को नहीं पता लिमिट क्रॉस हो रही कि नहीं हो रही है, कंपनी चीटिंग फ्रॉड करने जा रही थी। सेम बच्चा, जैसे भी प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, बायर गुड फेथ में काम कर रहा है ना, बायर गुड फेथ में काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, कंपनी इस प्रॉपर्टी को वापस उसे ले सकती नहीं है, बस वो गुड फेथ में काम करे। सेम लेंडर मतलब कौन? ये बैंक जो मुझे लोन दे रहा है, मैं बोरोवर हूं, वो लेंडर है। ठीक है, ये बोरोवर हो गया और ये कौन हो गया बच्चा? लेंडर्स। लेंडर को बस प्रूफ करना है कि भाई मैंने तो क्या किया है? गुड फेथ में लोन दिया है, विदाउट द नॉलेज दैट द लिमिट इम्पोज, जो भी ये लिमिट है वो क्रॉस हो रही है, उसे नहीं पता था। कंपनी हमेशा लायबल होगी, कंपनी ये नहीं बोल सकती कि नहीं 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 लिमिट से तो क्रॉस हो गया है। बैंक, अब ये तो गलत हो गया कंपनीज एक्ट के, हम नहीं कर सकते ये काम, एसआर तो पास किया नहीं है। कंपनी को लोन लेना था कितने का? 10 करोड़ का, ये लिमिट क्रॉस करी थी। कायदे से बैंक कंपनी को क्या करना था? एसआर पास कराना था, एसआर पास करवा के फिर लोन लेने जाना था। ठीक है, अब वो बैंक के पास चले जाते हैं और बैंक क्या बोलता है? दे देता है, क्योंकि क्या लिखा है? विदाउट नॉलेज, नहीं नॉलेज था कि लिमिट क्रॉस होगी कि भैया एसआर पास होना चाहिए, क्योंकि एसआर पास करना ये इंटरनल मैनेजमेंट है कि एक्सटर्नल? इंटरनल। तो कुछ एक डॉक्टर याद आना चाहिए, इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये तो मान के चल रहा है भाई आपने सब कुछ कर लिया, मुझे तो पता नहीं आपने क्या कैसा किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई कंपनी हमेशा इसके लिए लायबल रहेगी, कंपनी फिर इस चीज का फायदा नहीं उठाएगी कि नहीं नहीं आपने क्यों नहीं देखा, अब हम लोन नहीं देंगे। नहीं, कंपनी हमेशा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये था हमारा सबसेक्शन 5। पूरा क्रक्स बता रही बच्चा, एक छोटा सा और। सेक्शन 180 क्या बोल रहा है? एग्जाम्प्ट है। किसको? पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी को बोल दिया एग्जाम्प्ट, मतलब उन्हें बेचना है तो एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, लोन
लिमिट एक्सीड करी है, पूछने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट, वो मर्जर वाला पैसा जो आया था लगा दो कहीं भी, मत पूछो। और आखिरी वाला क्या है, डायरेक्टर को जितना टाइम देना है दो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि सेक्शन 180 प्राइवेट कंपनी में तो लगता ही नहीं है। और नीचे क्या लिखा है, सेक्शन 180 अप्लाई, इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि अप्लाई होगा, लेकिन कौन सी वाली याद रखना, क्योंकि वो भी तो प्राइवेट हो गए ना। लेकिन अनलेस अगर इस आईएफएससी ने अपने आर्टिकल में क्या लिख दिया कि 180 लगेगा, या फिर 180, सॉरी इसमें तो अप्लाई लिखा है, 180 नहीं लगेगा, तो फिर नहीं लगेगा। अदरवाइज इस पे अप्लाई है। कंपनीज एक्ट ने बोला है हाँ है, और हम साथ में पावर भी दे रहे हैं कि आप आर्टिकल के थ्रू से नहीं भी लगा सकते। क्लियर है, पूरा क्रक्स पढ़े, फिर एग्जाम्पल एक बार खुद से रीड करना। चलो सेक्शन 180 जनरल, इन्होंने क्या बोल दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास की पावर जो है वो क्या बच्चा, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड से मतलब क्या है, सीधा जनरल मीटिंग में जाओ, एसआर पास करा के मेंबर से बात कर कर पूछो क्या चीज, पहला सेल करना, दूसरा इन्वेस्टमेंट करना, तीसरा बोरिंग, चौथा डायरेक्टर का जो लोन है उसको रिपे करने का जो टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये पूरी इसमें डिटेलिंग थी। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, जनरल नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफाई कर दो कितना लोन दे रहे हो। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, बायर अगर गुड फेथ में काम कर रहा है तो इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर कंपनी का नॉर्मली काम खरीदने बेचने का तो भी इफेक्ट में आएगा नहीं, मतलब इनकी बातें फिर इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए थर्ड के बाद 4 क्या बोलता है, 4 क्या बोल रहा था, क्या करोगे, स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेसिफिकली बता दो इस पैसे का यूज डिस्पोज कैसे काम करने वाले हो इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, अगर बोरिंग की लिमिट आप क्रॉस करते हो तो लेंडर की इसमें कोई गलती नहीं है, बस ध्यान रखना उसने गुड फेथ में काम किया और उसे इस चीज का नॉलेज नहीं था। मान लो नॉलेज था, ठीक है, अब ये मत बोलना दीदी प्रूफ कैसे, वो उसके ऊपर है, वो प्रूफ करेगा यार, मैं क्यों प्रूफ करूं। ठीक है, चलो क्लैरिटी है। अब आपकी बुक में बताओ कौन से सेक्शन है, 181, 182, 183, ऐसे लिखो रीड, मैं शॉर्ट में बताऊंगी लेकिन लिखो रीड और लिखो रीड, लेकिन हाँ पहले शॉर्ट में भी समझ लो। ठीक है, आ जाओ एक साथ समझेंगे। कंपनी की तरफ से बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होते हैं, सेक्शन 179 पढ़ चुके हो, और क्या पढ़ा 180, अब 181, 182 और 183 कंपनी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करती है। 181 का कंट्रीब्यूशन क्या है, चैरिटेबल फंड, मतलब क्या कर रही है कंपनी, कुछ एक पैसा किसको दे रही है, चैरिटी में। क्या लिखा है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कंपनी कुछ एक पैसा किसको दे रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को दे रही है। कंट्रीब्यूशन टू दी नेशनल डिफेंस फंड, तो 3 टाइप के कंट्रीब्यूशन कर रही है कंपनी, मतलब बस पैसा नहीं कमा रही है, साथ में समाज में भी कुछ एक कंट्रीब्यूट कर रही है। तो चलो पहला कंट्रीब्यूशन 181 में क्या है, चैरिटी, 182 पॉलिटिकल, तीसरा डिफेंस। ठीक है, चलिए पूरा सबका एनालिसिस शॉर्ट में, फिर बस रीड करने का काम है। सेक्शन नंबर दे रखा है एप्लीकेबल, चैरिटी का काम किसको करना है, सारी कंपनी को, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी सारी कंपनी को, डिफेंस भी सारी कंपनी, ये कंट्रीब्यूशन सबको देना है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं भाई, कुछ एक समाज में भी काम करो भाई। ठीक है, नॉट अलाउड टू, ठीक है, इन्होंने ऐसे कह दिया इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें है गवर्नमेंट कंपनीज को पकड़ा है, किसको लेकर, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। किसकी बात हो रही बच्चा, ध्यान देना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट कंपनी को बोला, टू द गवर्नमेंट कंपनीज एंड द कंपनीज इनकॉर्पोरेट, क्या लिखा है, लेस देन 3 इयर्स। ठीक है, लेस देन 3 इयर्स मतलब 3 साल से, गवर्नमेंट कंपनी एंड द कंपनी इनकॉर्पोरेट लेस देन 3 इयर्स। ठीक है, अभी रीड करती हूँ, 182 है ना, कंपनी विच हैज बीन एग्जिस्टेंस, वो लैंग्वेज अजीब है बच्चा, क्या लिखा है, मिनिमम 3 साल पुरानी, मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, मतलब अभी नई नई वाली गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो मिनिमम 3 साल पुरानी गवर्नमेंट कंपनी, तो पहला क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी या फिर मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस कंपनी। क्लियर है, हाँ इन्होंने बोला कि भाई तुम पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या करोगे, गवर्नमेंट कंपनी और नॉर्मल कंपनी, लेकिन नॉर्मल कंपनी कौन सी, जो 3 साल हो चुके हैं कि नहीं हुए, चलो रुको,
एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, छोटी है, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आपको भी देना नहीं पड़ेगा, नॉट, हाँ नॉट अलाउड, ठीक है, नहीं देने की जरूरत है। अब सरकारी कंपनी को तो साफ साफ क्या बोल दिया है, तुम्हें तो वैसे ही मिलने वाली है छूट, ठीक है, और किसको माफ कर दिया है, जो छोटी कंपनी है। इन्होंने कहा भाई चैरिटी में पैसा तो देना पड़ेगा, चैरिटी में तो पैसा, इसमें ऐसी कोई बात इसमें लिखी नहीं है, ठीक है। लिमिट ऑफ द कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा, आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। चैरिटी में कितना देना पड़ेगा, अप टू 5% नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट, आपकी कंपनी को पकड़ो, पिछले 3 साल देखो, पिछले 3 साल में जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट आता है अप टू उसका 5% तक का आपको कहां देना पड़ेगा, चैरिटी में। ये बोल रहे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, दे दो जितना देना चाहते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अप्रूवल, इन्होंने कहा 5% तक के लिए उन्होंने क्या बोल रखा है, बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। 5% से ऊपर चैरिटी करना है तो ओआर पास करना, मतलब मेंबर से पूछना है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, किससे काम चल जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। डिफेंस में भी क्या बोला, बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब मेंबर के पास जाना है क्या, नहीं। ये शॉर्ट में मैंने बस आपको बता दिया, और सारी चीजें यही लिखी है, देखो इतने में ये थोड़ा बस प्रेजेंटेशन का खेल है। आज इमीडिएट मतलब तुरंत, 2023 चल रहा है, तुरंत पीछे 3 साल में जाओ, कहां कहां जाओगे, 22, 21, 20, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चा, 3 साल का क्या करना है, एवरेजिंग करना है। एवरेज मतलब क्या होता है, 3 साल में तो जितना बचता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई लिमिट दी नहीं है, तो फिर रिमेनिंग जब भी ऐसा आता है और कुछ अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट मीन जितना जो बच्चा होगा ऑटोमेटिकली उतना कंसीडर कर लिया जाएगा। क्लियर है। चलो तो अब आज कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट किया अपन ने, 179, 180, 181, 182 और 183, ये 3 चिल्लर थे, एक बार रीड कर लेंगे, क्लैरिटी है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।